आज यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में युद्ध का जल्द से जल्द खात्मा चाहता है और युद्ध विराम के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस में बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने में मदद के लिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा, इस मुश्किल वक्त में भारत पूरी मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन भारत युद्ध का पक्षधर कभी नहीं रहा। भारत महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है। हमने विश्व शांति की कामना करने वाले लोग हैं, इसलिए रूस यूक्रेन वॉर खत्म होनी ही चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, सभी देशों को इंटरनेशनल चार्टर का, दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। मोदी ने कहा, उन्होंने समरकंद में पुतिन की आंख में आंख डालकर कहा था कि युद्ध का दौर खत्म हो चुका है, अब सारे मसले बातचीत से ही हल होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से दो टूक शब्दों में कहा कि उन्होंने मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति से भी यही बात कही थी और कीव में आकर आपसे भी यही अपील कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत को यूक्रेन के लिए होने वाली ग्लोबल पीस समिट में शामिल होना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध रोकने में, शांति की स्थापना करने के लिए जो भी हो सकता है भारत करेगा। अगर इसमें खुद उनकी कोई भूमिका होगी तो वो उसे भी बखूबी निभाएंगे। मैं यूक्रेन की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को, उस जगह को देखकर आया और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत चाहे तो युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी सीमाओं से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत रूस से ऑयल और दूसरे सामान का इंपोर्ट बंद कर दे तो व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाँ, कुछ व्यावहारिक कदमों के साथ ये एक अच्छी शुरुआत है। हमने 4 दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं और मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। भारत का रोल ये है कि अगर भारत रूस से आयात करना बंद कर दे, उनसे तेल लेना बंद कर दे, तो पुतिन के लिए बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है कि शांति का यही रास्ता है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात की है। जाहिर है कि मैंने उनसे शांति सम्मेलनों में शामिल होने को लेकर भी बात की है। हमें बहुत खुशी होगी अगर उनके पास शांति स्थापना के बारे में कोई विचार होगा तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि यूक्रेन अपनी सीमाओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है।
इस सवाल पर पूरी दुनिया में तलवारें खींची हुई हैं। अमेरिका और यूरोप पुतिन से बात नहीं करना चाहते। दुनिया में कई ऐसे ताकतवर मुल्क हैं जो ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो प्रयास किया वो काबिल तारीफ है। उन्होंने युद्ध के बीच रूस जाकर पुतिन से बात की और अब यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से भी बात की। अगर नरेंद्र मोदी पुतिन और ज़ेलेंस्की को जंग खत्म करने के लिए तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने इस काम में काफी ताकत लगाई है। सबसे पहले वो पुतिन से ही मिले थे और पुतिन से कहा था कि युद्ध से कभी कोई मसला हल नहीं होता। आज ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत जंग रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। आज की दुनिया में दो मुल्कों को लड़ाना बड़ा आसान होता है, लेकिन शांति स्थापित करना, युद्ध को रोकना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए भारत के सामने जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है और मोदी की ताकत इस बात में है कि वो जो कर रहे हैं वो भारत की संस्कृति है, भारत का विश्वास है, वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का दर्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 140 करोड़ की जनता इस पीस मिशन में अपने प्रधानमंत्री के साथ है।